देश को। अभी कांग्रेस में अभी भाषण दे रहा है, तो अभी तो मंगलसूत्र बच्चा दे देंगे, ये करेंगे, कर्ज करा देंगे, ये कौन मतलब होता है भाषण में? मानते हैं ये गलत है, लेकिन जो है बाकी मोदी देखिए, मोदी जो बोलता है डट के बोलता है, कुछ भी करे, कोई काम नहीं किया। मान लीजिए गरीब को कोई ना काम नहीं किया, 5 किलो अनाज से गरीब जिंदा नहीं है, चाहे हम जिंदा नहीं है जी। मतलब पढ़े लिखे नौजवान हो या अनपढ़ हो, किसी को आज तक कोई नौकरी नहीं मिल रही है। तो कांग्रेस तो कह रहा है कि जो है हम गरीबी एक झटका में दूर कर देंगे। बोलते हैं कि हम आलू का फैक्ट्री बैठा देंगे। इंदिरा हटाई 60 साल में, बोलते हैं ना राहुल गांधी जी। क्या बोले थे राहुल गांधी जी? आलू का फैक्ट्री बैठा देंगे, आलू से सोना निकालेंगे कहे थे कि सोना निकालेंगे शायद बोले थे। खानदान हाँ। ऐसा नहीं हो सकता है क्या? कहने के लिए बहुत हुए। अब उनके अंकल जी हैं सैम पित्रोदा जी, अमेरिका में जाके बयान दे रहे हैं कि अब हमारा कमाई पर वो देश में टैक्स होना चाहिए। अच्छा, 55% सरकार लेगा। हमारा पुश्तैनी जो कमाई है या हम कमा के रखे अपना बाल बच्चा औलाद के लिए, तो हमारे मरने के बाद में उसमें से उस पर टैक्स लगे जो है, तो 60% 65% देश को मिलना चाहिए। 55% तुम अपना वाला दे दोगे? तो आप क्या कहना चाहते हैं? मतलब आपका राय क्या है? क्या होना चाहिए? गलत है ये। गलत है, नहीं होना चाहिए। इसका समाधान क्या है? समाधान क्या है? कांग्रेस को मत आने दो, और क्या? कांग्रेस को मत आने दो। इस बार जो है बीजेपी को लाइए। हाँ, 110% बोल रहे हैं। तो मोदी जी इस बार जो है 400 का नारा दे रहा है। हाँ, 400 पार होगा 400 पार होगा। कोई कुछ अच्छा, मोदी जी को आप इतना पसंद करते हैं, मोदी जी ऐसा क्या काम अच्छा किया है जो आप इस तरह का? एगो तो वो काम हो तब ना मोदी जी का क्या काम गिना में आपको क्या काम किए वही तो जानना चाहते हैं। एक तो कि देश में तो काम करिए रहे हैं, क्या काम किए, बहुत किए हैं। रक्षा क्षेत्र में प्रोग्रेस आज बोल रहा है, गलत कर रहा है। जो ब्रह्मोस्त्र अंडानी बना रहा है, तो डीआरडीओ बना रहा है समूचा शस्त्र। अंडानी थोड़ा बना रहा है। अंडानी ऊर्जा क्षेत्र में है और सीमेंट में और सब इंडस्ट्री में है। अंडानी थोड़े है रक्षा क्षेत्र में। 62,000 वर्ग मील दे दिए जवाहरलाल चाइना के। यहाँ लद्दाख में थोड़ा सा जमीन के लिए मार काट हुआ तो बोलते हैं कि राहुल की पूरा जमीनें इंडिया का दे दिए। अपना गलती नहीं कहेंगे। अच्छा। बोलते हैं संविधान खतरा में है। इमरजेंसी इंदिरा लगाई तो खतरा नहीं था। इमरजेंसी इंदिरा लगाई तो खतरा नहीं था देश में। नहीं तो उस पे बात तो कोई नहीं कर रहा 50 ना। लाख आदमी के बंधाकरण कराई इंदिरा। अच्छा। वो पाप कहाँ जाएगा? वो मराई, राजीव मराए। अब ये भी रमान को अपना समझ। क्या बोले सर? 88 करोड़ आदमी को भूख मिटाना है ना वो। जी। हम लोग 5 आदमी को भूख नहीं मिटा पा रहे हैं, वो 88 करोड़ आदमी को भूख मिटा रहा है। विपक्ष तो कह रहा है कि 5 किलो चावल जो दे रहा है लोगों को जो है कोढ़िया बना दिया है, चावल नहीं देना चाहिए। वो तो बात अलग है। वो फिर राहुल जी कैसे कह रहे हैं कि एक झटके में हम जो सबको गरीबी दूर कर देंगे? वो कहाँ से उसको वो कहाँ से मिल सकेगा? आज ये प्रधानमंत्री बना है तो इसको लेके दुनिया, हमारा भारत नहीं पूरा विदेश, आपको पाकिस्तान जो ये है वो भी बोलता है ये हम लोग का भगवान है। पाकिस्तान, हिंदुस्तान का डंका जो है पाकिस्तान तक बज रहा है। पाकिस्तान तक बज रहा है। नमस्कार, मैं नरेंद्र कश्यप। अभी मैं चुनाव यात्रा पे हूँ और यहाँ पे कई लोग हैं बुजुर्ग, उनसे मैं बात करूंगा चुनाव को लेकर के। ऐसे तो यहाँ के सांसद जो है 15 साल पीएन सिंह रहे हैं और उनका कामकाज कैसा है, और अभी जो है फिलहाल ढुल्लू महतो है बीजेपी की ओर से प्रत्याशी, और कांग्रेस की ओर से जो है अनुपमा सिंह, और इधर क्या बोलते हैं निर्दलीय से जो है चुनाव लड़ रहा है आपका धनबाद के किन्नर समाज के ये सुनैना सिंह राजपूत। चलिए, इस बार जो है धनबाद लोकसभा का चुनाव है और इस बार जो है मतदाता किस और जो है
वोट करेंगे, इसको लेकर के चर्चा करेंगे कुछ लोगों से। चलिए मिलते हैं। सर आपका नाम क्या हुआ? रामानुज पांडे। सर आप यहीं का रहने वाले हैं? ना बीसीसीएल एम्प्लॉय है, यहाँ घर बना। अभी रिटायर कर गए हैं। अच्छा ये बताइए, जैसा कि आप समझ पा रहे हैं कि ये लोकसभा चुनाव है, तो चुनाव को लेकर के मतलब क्या प्रतिक्रिया है आपको? प्रतिक्रिया चुनाव के लेकर के यही है, मैंने दोनों पार्टी के बीच में पूछ रहे हैं कि बात है। मतलब चुनाव लोकसभा चुनाव है, इससे पहले चलिए पीएन सिंह रहे हैं सांसद धनबाद के, तो आपके हिसाब से उनका काम कैसा रहा? देखिए ये बराबर नारा रहा है, कैमरा में देखिए। हाँ कैमरा में बराबर नारा भी रहा है कि पीएन सिंह मजबूरी है, मोदी जरूरी है। जी। तो देश के लिए, देश के छवि के लिए मोदी जरूरी है हर हाल में। तो इस बार तो पीएन सिंह को टिकट नहीं दिया गया है, आपको बाघमारा विधायक ढुलू महतो को टिकट दिया गया है, और कांग्रेस की ओर से अनुपमा सिंह है। बिल्कुल है। तो इस बार किसे आप वोट करेंगे? बीजेपी को, मोदी को, यानी मोदी को आप सपोर्ट करेंगे? 110%। कांग्रेस के क्यों नहीं? कांग्रेस को अच्छा किस मुद्दे पर उसको करें, वो तो आप बताइएगा ना। नहीं सुनिए मेरे कहने, हालांकि कमी तो इनके में भी है, ऐसा बात नहीं है, मोदी में भी कमी है जी। कहीं बोलना पड़ेगा किसी के प्रति, समझे ना, कि आज तक मतलब पढ़े लिखे नौजवान हो या अनपढ़ हो, किसी को आज तक कोई नौकरी नहीं मिल रही है। तो कांग्रेस तो कह रहा है कि जो है हम गरीबी एक झटका में दूर कर देंगे। बोलते हैं कि हम आलू का फैक्ट्री बैठा देंगे। इंदिरा हटाई 60 साल में, बोलते हैं ना राहुल गांधी जी। क्या बोले थे राहुल गांधी जी? आलू का फैक्ट्री बैठा देंगे, आलू से सोना निकालेंगे कहे थे कि सोना निकालेंगे शायद बोले थे। खानदान हाँ। ऐसा नहीं हो सकता है क्या? कहने के लिए बहुत हुए। अब उनके अंकल जी हैं सैम पित्रोदा जी, अमेरिका में जाके बयान दे रहे हैं कि अब हमारा कमाई पर वो देश में टैक्स होना चाहिए। अच्छा 55% सरकार लेगा। हमारा पुश्तैनी जो कमाई है या हम कमा के रखे अपना बाल बच्चा औलाद के लिए, तो हमारे मरने के बाद में उसमें से उस पर टैक्स लगे जो है, तो 60% 65% देश को मिलना चाहिए। 55% तुम अपना वाला दे दोगे? तो आप क्या कहना चाहते हैं, मतलब आपका राय क्या है? क्या होना चाहिए? गलत है, गलत है, नहीं होना चाहिए। इसका समाधान क्या है? समाधान क्या है? कांग्रेस को मत आने दो, और क्या, कांग्रेस को मत आने दो। इस बार जो है बीजेपी को लाइए। हाँ 110% बोल रहे हैं। तो मोदी जी इस बार जो है 400 का नारा दे रहा है। हाँ, 400 पार होगा 400 पार होगा। कोई कुछ अच्छा, मोदी जी को आप इतना पसंद करते हैं, मोदी जी ऐसा क्या काम अच्छा किया है जो आप इस तरह का? एगो दो काम हो तब ना मोदी जी का क्या काम गिना में आपको क्या काम किए वही हम जानना चाहते हैं। एक तो कि देश में तो काम करिए रहे हैं, क्या काम किए, बहुत किए हैं। रक्षा क्षेत्र में प्रोग्रेस आज तक इतिहास बताता है, देख लीजिए आप भी न्यूज़ 24 के रिपोर्टर हैं जी, कि धारा 370 को ले लीजिए, कोई मोदी जी 370 हटाएं, बिल्कुल 3 तलाक को खत्म किए, बिल्कुल। तो 3 तलाक, आप जैसे हिंदू हैं, 3 तलाक से आपको क्या मतलब है? 3 तलाक जो है मुस्लिम महिला को लिए है, मतलब है ना। हाँ वो चीज भारत के मुस्लिम कंट्री, तो मुस्लिम महिला जो है कुछ जो है समर्थन में है मोदी जी का, और बाकी लोग समर्थन में नहीं है। महंगाई को लेकर के जो है सारा लोग जो है नाराज है, इसको लेकर के क्या? महंगाई कब नहीं था? मनमोहन सिंह का 10% था महंगाई, तो महंगाई कब नहीं था? कोई बोले तो 10% मनमोहन सिंह के था। हम लोग यही है। अच्छा, इस पे क्या कहेंगे? राहुल जी अभी कह रहे हैं कि महंगाई तो हम खत्म कर देंगे, और साथ साथ जो है बेरोजगारी की जो समस्या है, गरीबी हम एक झटके में खत्म कर देंगे। 3 दिन में कि 3 महीना क्या वो, तो उतना लाएंगे कहाँ से? लाएंगे? हिंदुस्तान का आपके पास बजट फेल कर जाएगा तब वो नहीं होगा। सर आपका नाम क्या हुआ? केपी सिंह। सर हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं, अभी चुनाव का माहौल है जैसा कि आप भी समझ रहे हैं, तो इस बार क्या लग रहा है, किस तरफ रुझान है? जैसे कांग्रेस की ओर से जो है
अनुपमा सिंह है हाँ। और बीजेपी की ओर से जो है ढुल्लू महतो जी हैं और जेबी केसेस के और से भी शायद अभी कोई आएंगे, अभी आए नहीं हैं। तो क्या लग रहा है इस बार क्या होगा? देखिए मेन बात है कि आपका क्षेत्र है हाँ तो यहाँ का कैंडिडेट होना चाहिए जो यहाँ रमल बसल है, दुख सुख में जानता है। वो बेरमो से आके यहाँ खड़ा हो रही है, हाँ हो रही है ना। बेरमो से वो क्या जानती है जनार्दन सिंह के पांडे जी के क्या जानती है? मतलब आपका कहना है कि धनबाद के बारे में उसको कुछ कांग्रेस का रहता। कुछ नॉलेज नहीं है। हाँ, हाँ। कांग्रेस का अगर लोकल रहता हाँ। तब कुछ वैल्यू रहता है। हाँ। ऐसे कुछ वैल्यू नहीं है उसका जमानत जब्त होगा। तो इस बार जो है आप कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे? ना, वो बीजेपी ही जीतेगा चाहे जो खड़ा हो, ABC। हाँ, बीजेपी को ही इस बार सपोर्ट जरूरी है मोदी। जरूरी है, मोदी जरूरी है। जरूरी है। आप देखे ना भाई रक्षा क्षेत्र में कितना प्रयास किया। 26,000 करोड़ के विदेश सप्लाई रक्षा सामान हो रहा है ना आपके इंडिया से जी। दूसरा कंट्री में। अभी फिलिस्तीन में ब्रह्मोस्त्र दिया गया ना। हाँ। कांग्रेस का टाइम में क्या हुआ, विदेश से अस्त्र खरीद रहा था ना। हाँ। आप 80 करोड़ आदमी के खाना दे रहे हैं, नल जल योजना दे रहे हैं, उज्ज्वला योजना दे रहे हैं, मेडिकल 5 लाख दे रहे हैं। कांग्रेस 60 साल में इसमें से कोई एगो काम किया है? तो चाचा जैसा कि आप बताएं, जैसे कि हम समझ पा रहे हैं नल जल योजना जो है बीजेपी चलाया, आयुष्मान कार्ड दिया है और राशन दे रहा है। तो आपको राशन मिल रहा है ना? हम लोग तो एम्प्लॉय हैं। हम अच्छा रिटायरमेंट है इसलिए आपको नहीं, आयुष्मान कार्ड तो आपको मिला होगा है ना। हम लोग का तो BCCL का है, अपना कार्ड है, मुफ्त में इलाज होता है। खैर इस बार जो है आयुष्मान कार्ड को जो है 60 साल से जो है बढ़ा करके 70 वर्ष कर दिया गया है। हम लोग तो एम्प्लॉय है ना, तो इसलिए एम्प्लॉय थे। अगर आपके जगह में कोई और रहेगा तो उसको बेनिफिट तो मिलेगा। हाँ। तो इस बार क्या लग रहा है कि मोदी ही आएंगे? मोदी ही आएंगे। 400 पार हो जाएगा। पार 370 होगा लेकिन 400 नहीं पार होगा, लेकिन मोदी ही आएंगे। आपको अनुमान है कि 370 हाँ, 400 नहीं आएगा, बोलने से नहीं। लेकिन केंद्र में मोदी इसलिए कि दक्षिण भारत में इनका ये नहीं ना है आपका कहीं जीतने का। अच्छा आप रक्षा को लेकर के बात किए। हाँ। राहुल जी बोल रहे हैं हाँ। कि ये लोकल वोकल ये जो भी चल रहा है ये सारा गलत है। हाँ। ये जो है अडानी को जो है सारा कुछ दे दिया है, डिफरेंस का काम जितना भी है दे दिया है और वो लोग जो है बाहर से सामान मंगा करके जो है अपना मोहर मार करके दे रहा है। गलत बोल इस रहा पे है। क्या कहेंगे? गलत बोल रहा है, गलत कर रहा है। जो ब्रह्मोस्त्र अंडानी बना रहा है, तो DRDO बना रहा है समूचा अस्त्र शस्त्र। अंडानी थोड़ा बना रहा है। अंडानी ऊर्जा क्षेत्र में है और सीमेंट में और सब इंडस्ट्री में है। अंडानी थोड़े है रक्षा क्षेत्र में। 62,000 वर्ग मील दे दिए जवाहरलाल चाइना के। यहाँ लद्दाख में थोड़ा सा जमीन के लिए मार काट हुआ तो बोलते हैं कि राहुल की पूरा जमीनें इंडिया का दे दी है। अपना गलती नहीं कहेंगे। अच्छा। बोलते हैं संविधान खतरा में है। इमरजेंसी इंदिरा लगाई तो खतरा नहीं था? इमरजेंसी इंदिरा लगाई तो खतरा नहीं था देश में? नहीं तो उस पे बात तो कोई नहीं कर रहा 50 ना। लाख आदमी के बंधाकरण कराई इंदिरा। अच्छा। वो पाप कहाँ जाएगा? वो मराई, राजीव मराए, अब ये भी राहुल भी जाएगा। नहीं राहुल कैसे जाएगा? राहुल जो है इस बार जो है प्रधानमंत्री बने। मैबे नहीं करेगा, साता मैबे नहीं करेगा, इहो जाएगा। बोली सत्ता में अभी युवा नेता है राहुल जी, युवा नेता है। 56 साल उम्र साल में अभी बच्चा है, दाढ़ी माथ पक गया, अभी जवाने है। वो भी है नपुंसक, ओकर शादी नहीं हुआ रहता, इसका शादी नहीं हुआ रहता जी। खैर इस बार जो है प्रधानमंत्री बन जाएगा तो शादी कर लेंगे। शादी कौन करेगा उससे? हिजड़ा भी नहीं शादी करेगा उससे, हिजड़ा भी नहीं शादी करेगा उससे। प्रधानमंत्री बने कैसे? ऐसा ही समझे ना। राहुल का नाम मत लीजिए, राहुल का नाम लीजिएगा ना तो बहुत आदमी ये हो जाएगा। चलिए ठीक है, इनसे बात की है, चलिए और लोगों से बात करते हैं।
सर तो आपका नाम लड़का क्या सब हुआ? हमने क्या कहिए। हमारा नाम जनार्दन सिंह है। जनार्दन सिंह जी, ये बताइए जैसा कि आप समझ रहे हैं कुछ ही सप्ताह में जो है लोकसभा चुनाव है, एक से आदमी तो चुनाव लेकर के क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे, हम लोग मोदी सरकार जिताएंगे मोदी को। आप लोग यहाँ पे जो है सब सब लोग मोदी का मोदी को ही वोट करेंगे। हाँ, सब मोदी को वोट करेंगे। ऐसा मोदी जी क्या काम किए हैं? कुछ नहीं महंगाई किए बढ़ हैं। गया है, महंगाई बढ़ गया है, सब कुछ किया है, कुछ नहीं किया है मोदी जी। बाकी देश को संभाल के रखे हैं। ऐसे 4-5 काम बताइए जो मोदी जी किए हैं। कौन कोई काम नहीं किया, मान गए, कोई काम नहीं किया। बाकी देश को अस्थिर जगह पर रखा है। राहुल जी सा नहीं रखा है, इंदिरा गांधी जी सा नहीं रखा है, जितना कांग्रेस जी सा नहीं रखा है। कांग्रेस जी सा रखा था देश को। अभी कांग्रेस में अभी भाषण दे रहा है, तो अभी तो मंगलसूत्र बच्चा के दे देंगे, ये करेंगे, कर्ज करा देंगे। ये कोनो मतलब होता है भाषण में? मानते हैं ये गलत है, लेकिन जो है बाकी मोदी देखिए, मोदी जो बोलता है डट के बोलता है, कुछ भी करे, कोई काम नहीं किया। मान लीजिए गरीब को कोई ना काम नहीं किया। 5 किलो अनाज से गरीब जिंदा नहीं है, हैं? चाहे हम जिंदा नहीं है जी। बाकी काम करा है जो एको काम सही किया है कि नहीं किया है आप लोग जानते हैं। हर लेकिन हम लोग बोल नहीं सकते हैं ना। आप जनता हैं, आप बोल सकते हैं। हाँ वही ना। अच्छा, जनता बोलते हैं वही बोलते हैं कि अभी जो कौन काम अभी जो विपक्ष कह रहा है कि जब कांग्रेस की सरकार था तो गैस जो है 400 रुपया में मिल रहा था, और महंगाई जो है इतना नहीं था, बेरोजगारी भी नहीं था, तो इस पे क्या कहेंगे आप बोले किस समय 400 रुपया गैस था, अभी कौन समय है जी? उस समय के फसल देखिए और इस समय के अथी देखिए। आज के फसल देखिए, आज के बच्चा के जन्म देखिए, 400 रुपए आदमी कितना होता है। 2500 रुपए कुंटल धान है। हाँ। क्या बोले चाचा? उस समय 400, जिस समय इंदिरा थी जी। 400-300 रुपए हम लोग घर पर थे। उस समय 150 रुपए क्विंटल धान बेचे हैं हम लोग, गृहस्थ आदमी है। अभी अभी 2200-2400 रुपया हो रुपए गया। धान बिक रहा है, तो बढ़ेगा नहीं ना? बढ़ेगा नहीं, 2400 रुपया। तो वही तो हम कह रहे हैं कि विपक्ष लगातार कह रहा है कि महंगाई जो है बढ़ गया है। कोई महंगाई, कौन नेता आ जाए, कोई महंगाई नहीं हटा सकता है। तो राहुल जी आएंगे तो महंगाई नहीं कभी नहीं हटेगा कोई नेता। भेज भी रहे वो भी नहीं हटा सकता है महंगाई। अभी राहुल जी कह रहे हैं कि जो है बेरोजगार मत कह रहे हैं राहुल जी। अभी कह रहे हैं कि हम जो है वो तो पिछले साल तब की चुनाव में बोले थे कि हम किसानों के कर्ज माफ करा देंगे, कर देंगे। इस बार भी कह रहे हैं अभी भी कर रहे हैं। किसान के बारे में कोई सोचता है? राजस्थान में छत्तीसगढ़ में माफ बोलने किए। में क्या है? उनका शासन था, बोलने में तो राजस्थान छत्तीसगढ़ में एको किसान का माफ किए हैं। आप तो रिपोर्टर हाँ, हैं। कांग्रेस का सरकार था। हाँ, दोनों जगह तो एको जगह माफ किए, कहीं भी माफ किए, कहीं माफ किए दिखाइए तो। किसान आप तो संवाददाता है, आप तो ज्यादा जानते हैं। वही तो हम कह रहे हैं कि जब छत्तीसगढ़ में माफ नहीं किए तो क्या इस बार केंद्र सरकार में अगर नहीं राहुल जी करेगा, राहुल कुछ नहीं करेगा, ये सब पैसा लेके इटली भाग जाएगा, कुछ नहीं करेगा, काम नहीं करेगा? ना मामा यहाँ भाग जाएगा इटली, ननिहाल, कुछ नहीं के करेगा। बारे में नहीं सोचता है। तो करेगा तो मोदी ही करेगा। हाँ, एकदम श्योर मोदी ही करेगा। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी जीतेगा है तो तो वही है, मुमकिन है। जीतेगा वही। आप एकदम विश्वास कीजिए। क्या लग रहा है मोदी जीतेगा हारेगा उसके हम नहीं कह सकते हैं कौन जीतेगा हारेगा। बाकी आज तब की इलेक्शन में भी बोला कि किसान का लोन माफ होना चाहिए, माफ करेंगे, हम माफ करेंगे। राजीव गांधी बोला था, भाषण दिए थे ना जी। कौगो किए, कौगो किसानों के माफ किए, तो अभी उनसे कौन देश में माफ किए हैं। अभी उनका सवाल नहीं है। हाँ। राजीव गांधी जी हाँ, तो अभी नहीं अब है। दोनों ने, हम दोनों तो राहुल जी जो है कांग्रेस की भी बोल रहे राहुल हैं, जी जो कह रहे हैं कि चोर का बेटा चोरे ना होता है। जब वो नहीं बोले राजीव गांधी जो नहीं किए ये राहुल कर देंगे, राहुल कर देंगे।
तो राहुल चाचा युवा नेता है। अरे फिर जुआ बोल रहे हैं। युवा बूढ़ा वाला युवा 56 साल हो गया, अभी जुए बोल रहे हैं महाराज। नहीं तो हम लोग को 76 साल हो गया, तब तो हम लोग भी जुए हैं। जुआ हो गया। मोदी तो रिटायर बोलने से जुआ हो जाएगा। मोदी तो रिटायर होने वाला है। अब की इलेक्शन के बाद में फिर इलेक्शन में खड़ा नहीं होंगे। अब की इस बार जो इलेक्शन में मोदी जी हैं, अब की इलेक्शन में नहीं आएंगे। वो आएंगे, ये इलेक्शन के बाद में फिर वो इलेक्शन में खड़ा नहीं होंगे, बुढ़ा हो जाएंगे। अच्छा। तो सही हट जाएंगे। तो ऐसे लोग तो कह रहे हैं कि इस बार जो है चाय वाला, अगले बार जो है गाय वाला आएंगे। वो इस पे क्या क्या देखा है, उसको क्या देखा है। अब उसको देखने के लिए हम लोग रहेंगे। लेकिन कौन चाय वाला आएगा, कौन गाय वाला आएगा। तो इस बार लगता है कि मोदी जी आएंगे। हाँ, उम्मीद तो है, कोशिश है, लगता है सर, मत बोलिए। हम लोग की कोशिश है। मत बोलिए। हम ये कुछ नहीं होगा। ये लोग खाली झूठ मूठ के एगो लफड़ा खड़ा कर रहा है। इनसे कुछ नहीं होगा। अभी तो पूरा झारखंड में शोर है कि 1932 लागू हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। वो सेंटर नहीं पास करेगा, सुप्रीम कोर्ट नहीं पास करेगा। हाई कोर्ट में तो दलील भी दी, दलील कैंसिल कर दिया। पढ़े होंगे पेपर में, राज्यपाल ने रिजेक्ट कर दिया, उसके बाद हाई कोर्ट भी कर दिया। आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट नहीं पास करेगा तो ये लोग खुद बना लेगा। कैसे बना लेगा? कैसे बना लेगा? कह रहा भाई, बनाने हम नहीं कह रहे हैं, अपने कह से रहा नहीं ना है। बन जाएगा। सुप्रीम कोर्ट कहाँ लिए है? जो भी केसेस जो पार्टी अरे बनाया गया संविधान का रूल से ना कहीं स्टेट में बनेगा। ये का 370 धारा है, यहाँ कश्मीर है, जो चाहिएगा वो कर लीजिएगा। नहीं होगा। स्टेट कभी नहीं होगा। ये एकदम नोट कर लीजिए। ये सब हम लोग- अफवाह है। हम अफवाह हम लोग को जाने के बाद में भी नहीं होगा, हम लोग को मरने के बाद में भी नहीं होगा। ये मान लीजिए पक्का है। चलिए ठीक है, इन लोगों से बात किए और मेरा प्रयास जो है आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद।